नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आपका मेरे चैनल साहित्य का सफर में एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। तो बात आती है कि आप लोग कई बार सोचते हैं कि मैंने गलत जगह समय व्यतीत कर दिया, मैंने गलत क्षेत्र में तैयारी कर दी, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। आदि बातें आपके मन में आती हैं, पर आप लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? आपको ये सोचना चाहिए कि जब माता-पिता ने कभी पैसा लगाने में और आपको पढ़ाने में हार नहीं मानी, तो आप ऐसे इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हैं? आपको इतनी जल्दी हार नहीं माननी है। हकीकत तो यही है मित्रों कि यदि आप अभी पढ़ाई के क्षेत्र में हैं और यदि आप 8 से 9 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो हो सकता है कि पढ़ाई छोड़ने के बाद आपको दिन भर में 12 से 13 घंटे काम करना पड़ जाए और उस समय आप सोचेंगे कि इससे बेहतर तो वही था कि मैं 8 की जगह 4 घंटे भी पढ़ाई कर लेता तो आज सफल हो जाता। तो ये मुकाम आपकी ज़िंदगी में, ये समय आपकी ज़िंदगी में ना आए, इसी के लिए मैं आप सभी को प्रेरित करती रहती हूँ कि आप जागिए और पढ़ना शुरू कीजिए। अपने इस समय को बर्बाद ना करिए, अपने इस समय को अपने हाथ में रखिए, क्योंकि समय निकलते देर नहीं लगता और समय को यदि आप पकड़ के चलेंगे तो आपकी सफलता बहुत ही निकट है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं, वो कम उम्र में ही सक्सेस हो जाते हैं। कभी विचार किया है कि ऐसा क्यों होता है? कभी विचार नहीं किया होगा, लेकिन आपको करना चाहिए कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कम समय में, कम उम्र में सक्सेस हो जाते हैं। सक्सेस होने का मतलब एक सरकारी जॉब प्राप्त कर लेते हैं, शादी-ब्याह भी जल्दी हो जाता है और अपनी लाइफ में जल्दी से सेट हो जाते हैं और उनकी ज़िंदगी में कोई भी दिक्कतें आती हैं तो उनका सामना करने का उनका अंदर से जोश जागृत होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह लोग ऐसे होते हैं कि उनका जब भी बचपन से ही देखेंगे आप, बचपन से ही उनका एक फील्ड बना होता है, फील्ड एरिया बना होता है और उसमें वह देखते हैं कि मुझे अपना समय बर्बाद नहीं करना है। वह लोग समय को पकड़ के चलते हैं, अपना जो लक्ष्य बनाया है उसी लक्ष्य पर कार्य करते चलते हैं। उन्हें ना किसी के लेन-देन से, ना किसी के मोबाइल पर बात करने से, अर्थात अपने समय को बर्बाद नहीं करते हैं और अपने समय को पकड़ के चलते हैं और ऐसे ही लोग लाइफ में बहुत जल्दी सक्सेस हो जाते हैं। नेगेटिव बातों को हम यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि यदि नेगेटिव बातों को हम करने बैठ जाएँगे तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपको अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है और उन लोगों की तरह बनना है जो समय से अपने कार्य को कंप्लीट कर लेते हैं और आपको भी अपने कार्य को समय के पहले ही कंप्लीट करना सीखना होगा। तो समय की बात हो गई, अब ये हम देखेंगे कि हम चूँकि पहले ही बहुत गलतियाँ कर चुके हैं, पहले ही अपना समय बर्बाद कर चुके हैं और अभी भी आप यदि ये सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, किस क्षेत्र में तैयारी करें, मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग देखते हैं कि कई डिग्रियाँ आपके पास में होती हैं। सब्जेक्ट चूँकि आपके पास 2 से 3 तो होते ही हैं और हर क्षेत्र में आपको नॉलेज होता है, लेकिन आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि मैं किस क्षेत्र में ज़्यादा परफ़ॉर्म कर सकता हूँ। जैसे कि मेरा क्षेत्र तो है हिंदी, मेरा तो कन्फर्म है कि मैं हिंदी में ही महारत हासिल कर सकती हूँ। अर्थात आप लोगों को एक बार अब जब इतनी उम्र हो गई है, इतना सब कुछ देख लिया है, तो इसके बाद अभी भी आपको यदि लगता है कि लोगों के साथ घूमना-फिरना, समय बर्बाद करना, मोबाइल चलाना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना बंद करिए। अब बहुत समय हो गया, अब बहुत समय हो गया है। यदि अभी भी आपको लग रहा है कि नाते रिश्तेदारों से बात करना मुझे करना चाहिए या इन लोगों के लिए समय देना चाहिए, अभी भी आपको लग रहा है तो आप यहाँ पर गलत हैं। आपको अब ये सब करना बंद करना होगा, क्योंकि समय बहुत निकल चुका है और जो समय बचा है उसको यदि हम अभी पकड़ के चलेंगे तो हमारी सफलता अभी भी निश्चित है, क्योंकि अभी भी हमारे पास समय है। तो आपको अब ऐसी गलती नहीं करनी है। अब आपको अपना एक लक्ष्य डिसाइड करना है, जो भी क्षेत्र आपके लिए सुइटेबल हो, जैसे कि आपकी जिस क्षेत्र में रुचि हो, आप जिस क्षेत्र में बेहतर परफ़ॉर्म कर सकें, उस क्षेत्र में आप जाइए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आपको यदि पढ़ने में मन नहीं लगता तो टाइम टेबल बना लीजिए, टाइम टेबल के हिसाब से आप चलिए, प्रतिदिन बनाइए और सर्दियों में सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका होता है, क्योंकि सर्दियों के जो दिन होते हैं वह व्यक्ति को बहुत आगे सफलता दिलाते हैं। वह मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सर्दियों का मौसम हमारे हाथ में होता है। हमें सर्दियों के समय पे गर्मी नहीं लगती,
क्योंकि गर्मियों में कहते हैं ना कि पढ़ने का मन नहीं लग रहा है, गर्मी लग रही है, लाइट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, दुनिया भर के बहाने रहते हैं। लेकिन सर्दियों का मौसम सबसे अच्छा होता है। इस मौसम में आप चाहें तो यदि आपको ठंडी लग रही है ज़्यादा, तो आप रज़ाई में बैठ सकते हैं, ज़्यादा कपड़े पहन सकते हैं, हाथों में दस्ताने पहन सकते हैं, बहुत अपनी सेफ्टी कर सकते हैं पढ़ाई के लिए और अपनी पढ़ाई तन्मयता के साथ में कर सकते हैं। ये मौसम आप अपने हाथ से मत जाने दीजिए, क्योंकि ये 2 से 3 महीने ऐसे होते हैं कि इसमें यदि हम चाहें तो अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं। इसलिए मैं कहूँगी कि ये सर्दियों का मौसम आप लोग अपने हाथों से बिल्कुल मत जाने दीजिएगा। मैं आपको प्रतिदिन यहाँ पर मोटिवेशन वीडियो लाती हूँ और इस वीडियो के माध्यम से चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में थोड़ा-सा भी बदलाव यदि मेरे द्वारा होता है, तो वह मुझे बहुत ही सुकून प्रदान करता है। जब आप लोग मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि मैम मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मैं क्या करूँ? आज सुबह की बात है, एक लेडीज़ का जो मेरे पास कमेंट आता है, तो वो कहती है, वो सिस्टर थी, वो कहती है कि दीदी मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरी भी शादी हो गई है और मेरा पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं लगता, आप मुझे बताएँ क्या करें? तो मैंने उसको सुझाव दिया कि ऐसा नहीं करना है, आपको अभी अपनी लाइफ को चेंज करना पड़ेगा। जब आप अपनी लाइफ को चेंज करेंगे, आपको दूसरों को समय देने की बजाय आपको खुद को समय देना होगा, क्योंकि दूसरों को समय बहुत दे चुके हैं, अब आपको खुद को समय देने की बारी आई है। तो देखिए, मैं तो कहूँगी नज़र हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ क्योंकि पढ़ाई पढ़ाई यदि आप पढ़ाई के क्षेत्र में हैं और यदि आप पढ़ाई कई सालों से करते आ रहे हैं, कई डिग्रियाँ आपके पास हैं और आपने कहीं भी डिमोटिवेट होकर कोई अन्य लक्ष्य देख लिया है और उसमें आप सफल नहीं हो रहे हैं, तो ये पढ़ाई करना वैसे ही हो जाता है जैसे कि नज़र हटते ही दुर्घटना घट जाती है। अर्थात यदि आप कहीं पर ट्रैफिक में हैं और आपने सिग्नल पर ध्यान नहीं दिया, तो तुरंत आपके साथ में कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही पढ़ाई का भी काम होता है। यदि आप पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, तो जब तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक आपको अपनी नज़र सिर्फ अपने लक्ष्य पर लगानी होगी। अपने लक्ष्य को जब तक आप प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक आपको अपनी पढ़ाई से नज़र ज़रा भी नहीं हटानी है। हाँ, हो सकता है स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है। इसलिए आप लोग हमेशा पढ़ाई से जुड़े रहिए। मैं तो कहूँगी जैसे कि आप लोग देखते हैं कि आप लोग देखिए, जैसे आप स्टेटस लगाते हैं, व्हाट्सएप में फेसबुक में स्टोरी लगाते हैं, स्टेटस लगाते हैं, सभी लोग लगाते हैं। उसके माध्यम से क्या दिखाना चाहते हैं? कई लोग तो क्या करते हैं कि अपनी लाइफ में चल रहे मूवमेंट को स्टेटस के माध्यम से दिखाते हैं। आपको ऐसे स्टेटस बिल्कुल भी नहीं लगाना है, आपको अपना स्टेटस बनाना है। मेरे कहने का मतलब है कि आपको अपना स्टेटस खुद बनाकर चलना है। आप स्टेटस मत लगाइए, आप ऐसा काम करिए जिससे दूसरे आपका स्टेटस लगाएं, दूसरे आपकी स्टोरी को जानने की उत्सुकता रखें। अपने मोबाइल फोन में अपने मोबाइल पर आपकी चर्चाएं करें। अर्थात स्टेटस इस प्रकार से बढ़ाया जाता है। आपको स्टेटस लगाना नहीं है, आपको स्टेटस बढ़ाना है। तो याद रखिए मेरी यह बात, आपको ये दुनियादारी के पीछे भागना नहीं है, आपको कुछ ऐसा करना है कि दुनिया आपके पीछे भागे। समय निकाले, आपसे मिलने के लिए समय निकाले, आपकी स्टोरी जानने के लिए समय निकाले। तो मित्रों, अभी भी समय है, अभी समय आपके हाथ में है। आप चाहें तो अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, आप चाहें तो अपनी जिंदगी में नए रंग ला सकते हैं। वह कैसे लाएंगे? आप पढ़ाई के माध्यम से। आप यदि पढ़े लिखे हैं तो सबसे पहला लक्ष्य आपका पढ़ना होना चाहिए। जब आप पढ़ लिख कर एक जॉब प्राप्त कर लेते हैं ना, तो आपकी वैल्यू ही अलग हो जाती है और अपनी वैल्यू को यदि बढ़ाना है तो आपको इस लक्ष्य पर कायम रहना होगा। अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए इसी लक्ष्य पर कायम रहना होगा। तो मित्रों, यही जानने की कोशिश करते रहिएगा, कभी भी हार नहीं मानना है। जिंदगी हारने का नाम नहीं है, जिंदगी जीतने का नाम है। समस्याएं हर किसी की जिंदगी में आती हैं। ऐसा नहीं है कि अभी आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय आपकी लाइफ में समस्याएं हैं। अभी समय है मित्रों, अभी समस्याएं कम हैं, क्योंकि जब घर परिवार बन जाता है ना, तो बच्चे, बूढ़े, कई लोगों की जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आ जाती हैं। उस वक्त हमारे पास हमारे लिए भी वक्त नहीं होता। तो अभी आपके पास स्वतंत्र हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। अभी इस समय को मत गवाइए, अपनी सफलता को प्राप्त करिए और अपने दिनों को याद करिए जब आप पढ़ने के लिए जाया करते थे, कितनी मेहनत करते थे वो डिग्रियां कमाने के लिए।
जो डिग्रियां आज आपके लिए यूजफुल होने वाली हैं, लेकिन अभी वेस्ट पड़ी रखी हैं, आपको उनको वेस्ट नहीं जाने देना है, आपको उनको यूजफुल बनाना है, क्योंकि आप उनके लिए काम तो कर चुके हैं, उनके लिए पढ़ाई तो कर चुके हैं, लेकिन अब उनके माध्यम से जो लक्ष्य प्राप्त करने का समय आया है, वह आपको नहीं गंवाना है। तो इसी प्रकार की मोटिवेशनल वीडियो मैं आपके लिए लाती रहती हूँ, और आप लोगों को यदि मेरा पढ़ाना या मेरा समझाना अच्छा लगता है तो बने रहिएगा मेरे चैनल साहित्य का सफर में। यहाँ पर प्रतिदिन मोटिवेशनल वीडियो दी जाती हैं, और समय समय पर यहाँ पर हिंदी साहित्य की क्लासेस भी लगाई जाती हैं। तो यदि आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। आगे मैं कहना चाहूंगी कि रातों को उठकर आप चाहें तो पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि यदि आप किताब पढ़ रहे हैं तो आप किताब पर कर्ज चढ़ा रहे हैं, यदि आप किताब पढ़ रहे हैं तो आप किताब पर कर्ज चढ़ा रहे हैं, रातों को जाग रहे हैं आप तो रातों पर भी कर्ज चढ़ा रहे हैं, और रातें हमेशा अपना कर्ज लौटाती हैं, किताबें अपना कर्ज लौटाती हैं। तो एक ना एक दिन यदि आप ऐसे ही कठिन परिश्रम करते रहोगे तो आपका वह कर्ज लौटकर दोगुना होकर आपकी सफलता के रूप में बदल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से।